ये पहाड़ों की दुनिया कुछ अलग सी ही है। यहाँ सच या झूठ, सही या गलत, तुम या मैं कुछ मायने नहीं रखता। यहाँ अगर कुछ मायने रखता है तो बस यही कि तुम्हारी रूह तुमसे कितना खुश है। क्या इन हवाओं ने तुम्हें अपनापन का एहसास दिलाया है या नहीं? क्या इन पहाड़ों ने तुम्हें अपना मान कर आशियाना दिया है? क्योंकि इन पहाड़ों के लिए हम बस एक ज़िद्दी मुसाफिर हैं जो अब एडवेंचर की तलाश में यहाँ पहुँच चुके हैं। और अगर हम पहुँच ही गए हैं तो क्यों ना आपको भी हम अपने साथ ले चलें। लेट्स गो टू स्पीति वैली। स्वागत है आप लोगों का एक और व्लॉग में। मेरा नाम है जे और आप देख रहे हो जे बॉय व्लॉग्स एंड दिस इज़ पार्ट 4 ऑफ माई स्पीति रोड ट्रिप। वी आर स्टेइंग एट काजा। कल रात को हम यहाँ पहुँचे थे। अगर आपने लास्ट व्लॉग नहीं देखा देन डू चेक इट आउट। हमारा स्टे एंट्री पे है। दिस इज़ द एंट्री ऑफ काजा एंड हमारा स्टे यहाँ पे है। दिस इज़ द नेम ऑफ द प्लेस। स्टे काफ़ी अच्छा है। डोम रूम्स में रह रहे हैं। पहला डोम एक्सपीरियंस है हमारा एंड इट हैज़ बीन गुड सो फार। 2 डेस्टिनेशन टुडे। पहला है चीचम ब्रिज एंड द सेकेंड वन इज़ की मोनेस्ट्री। गाड़ी वहाँ खड़ी है, दे आर वेटिंग फॉर मी। अगर आपको स्पीति वैली के व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं, यू आर फाइंडिंग देम इंटरेस्टिंग, देन डू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। सो लेट्स स्टार्ट विद द जर्नी। सो इट्स टाइम टू हिट द रोड अगेन एंड आई विल सी यू गाइस एट चीचम ब्रिज। गाइस हम पहुंच चुके हैं अपने पहले डेस्टिनेशन ऑफ द डे, एशियाज हाईएस्ट सस्पेंडेड ब्रिज एट अराउंड 14,000 फीट अबव सी लेवल। चीचम किपर रोड पे है ये ब्रिज एंड दिस इज़ वन ऑफ द अट्रैक्शन ऑफ स्पीति वैली। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो यहाँ पे एक ट्रक नीचे गिरा हुआ है एंड लुक एट द हाइट। आपको इतनी छोटी दिखेगी वो ट्रक। आई गेस यहाँ पे कहीं है। कहाँ है ट्रक? Hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. You and I, the future is bright. Oh, you and I, we got it. Oh, we don't need no more. Oh, even in the hard times, you and I can weather any storm. सेकेंड और लास्ट डेस्टिनेशन फॉर द डे, वी आर एट की मोनेस्ट्री। पीछे अगर आपको दिख रहा होगा दैन दैट्स द की मोनेस्ट्री राइट देयर। इनसाइड की मोनेस्ट्री कंसीडर टू बी द लार्जेस्ट मोनेस्ट्री इन एशिया। काफ़ी बार डिस्ट्रॉय हो चुकी है ये, लेकिन इट हैज़ बीन रिपेयर्ड मैनी टाइम्स। देयर वाज ए अर्थक्वेक which destroyed this monastery. It has been repaired and preserved throughout the years.
सो ये एरिया जो है यहाँ पे 2 पुराने मंदिर है, नीचे जो थे वो नए मंदिर हैं। फोटोग्राफी वगैरह अंदर अलाउ नहीं है, बाहर आप खींच सकते हो। अब हम पहाड़ों की चढ़ाई करने वाले हैं टू शो यू गाइस द व्यू, द मोस्ट सीन, द मोस्ट शेयर्ड, द मोस्ट इंस्टाग्रामेबल व्यू ऑफ दिस की मोनेस्ट्री। वॉक करके जाना पड़ेगा, वहाँ से थोड़ा ऊपर की तरफ जाना, वो टंकी से दिख जाएगा। टंकी से आप देख लो किस आता है पिक्चर में। 3 लोग ट्रैक करने के लिए जा रहे हैं ऊपर, बाकी दोनों ने हार मान ली। थोड़ा चढ़ते हो तो यहाँ पे सांस फूलने लगती है, लाइक अगर 10 कदम चलोगे तो आपकी हार्ट बीट तेज हो जाएगी, सांस फूलने लगेगी। सो इसकी वजह से सब नहीं जा रहे। हमें उस पॉइंट तक पहुँचना है, ऊपर तक, टू गेट द व्यू ऑफ दिस की मोनेस्ट्री। ट्रेकर भाई साहब, आर यू एक्साइटेड? पॉइंट पे पहुँचे हैं, हमें लगता है और ऊपर जाना पड़ेगा कि यहाँ से जो व्यू आ रहा है उतना अच्छा नहीं है जितना हमें एक्सपेक्टेड है, तो हम थोड़ा और ऊपर टू गेट अ बेटर व्यू पॉइंट। फिर आपको दिखाएंगे सिनेमैटिक्स, वेट फॉर इट। अब तो जोश, ये दिल मांगे मोर। क्या चढ़ते चढ़ते हालत ख़राब हो गई। आप लोग ये सिनेमैटिक्स एंजॉय करो। ऑलमोस्ट आधा एक घंटा लग गया हमें पूरा शूट करने में, प्रोसेस से ऊपर तक पहुंचने में। अब नीचे जा रहे हैं। दिस इज़ इट आई गेस फ्रॉम दिस व्लॉग। होप आपको ये व्लॉग पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो डू कंसीडर लाइकिंग दिस वीडियो, कमेंट योर थॉट्स, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब बिफोर यू लीव। सो मिलता हूँ मैं आप लोगों को अगले व्लॉग में इन अनदर एडवेंचर। स्टे कनेक्टेड, और आपको अगर पिक्चर्स वगैरह, रील्स वगैरह देखनी है तो डू कंसीडर following me on Instagram. This is Jay from channel Jay Boy Vlogs. Thank you. Tata. Bye bye. जय हिंद। क्या विराज? जय हिंद। कभी कभी सफ़र पर कुछ ऐसे पल आते हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि इससे आगे क्या इससे बेहतर कुछ हो सकता है? क्या इससे बेहतरीन पल इस सफ़र में आगे आएगा? इस सवाल का जवाब तो शायद ही कोई दे सकता है, लेकिन हर एक सफ़र पर ये हवा कुछ बातें करना चाहती है, मानो एक मुसाफिर को ये उड़ना सिखाना चाहती है। लेकिन हम तो बस इन रास्तों के गुलाम हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद ये हवा ही हमें मंजिलों का पता बताती है।